प्रश्न है कि हमने प्रवचन में बात किया कि विनम्रता का अनुशीलन करना चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि अपने संबंधियों को मार दो, तो उसमें विनम्रता कहाँ है ना। विनम्रता का अर्थ है धर्म का पालन करना, और धर्म की परिभाषा भागवतम में दी गई है। यमराज जी कह रहे हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म है वो भगवान की वाणी है। अगर भगवान अगर अर्जुन को कह रहे हैं अपने संबंधियों का वध कर दो, तो वो धर्म है, और उस धर्म का पालन करना अर्जुन के लिए विनम्रता का परिचय है। अगर अर्जुन अहिंसा का पालन करता तो वो हिंसा होती। विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि झुके रहना। विनम्रता का अर्थ है भगवान के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना। अभी पीछे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का लेक्चर हो रहा था, तो वहाँ पर पंजाबी बाग के अध्यक्ष रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने प्रश्न पूछा कि विनम्रता के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन जब मंदिर का प्रबंधन किया जाता है तो उसमें कई बार कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, तो उसमें क्या हिंसा या विनम्रता की कमी नहीं दिखती है क्या उसमें? तो वहाँ पर गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया कि विनम्रता का अर्थ नहीं है कि आप अन्याय को भी सहते हो। विनम्रता का अर्थ है भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। जिस प्रकार हनुमान जी ने अत्यधिक क्रोध का प्रदर्शन किया, तो जब हनुमान जी ने क्रोध का प्रदर्शन किया तो वो हिंसा नहीं है, वो विनम्रता है। विनम्रता का अर्थ है भगवान के उद्देश्य को किसी भी कीमत पर पूरा करना, वही असली विनम्रता है। उसके लिए अगर कठोरता दिखाई जाए तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वो जो हिंसा या जो कठोर व्यवहार है वो आप दूसरों के कल्याण के हेतु कर रहे हो या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कर रहे हो। अगर आप अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी को कठोर वचन बोल रहे हो तो वो विनम्रता नहीं है, वो अहिंसा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के कल्याण के लिए उसको अगर डांट भी देते हो तो वो अच्छी बात मानी जाती है, उसमें दोष नहीं आता। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं, उसको डांटते भी हैं उसकी भलाई के लिए, तो उसमें उसको दोष नहीं दिया जाता। इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत में मिलता है। चैतन्य चरितामृत में क्योंकि जगन्नाथ मिश्र निमाई पंडित को डांटते रहते थे, और ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि निमाई पंडित बहुत शरारती थे। वो लोग जब ब्राह्मण सुबह के समय स्नान कर रहे होते थे या संध्या के समय गंगा नदी में जनेऊ लपेट कर गायत्री का जप करते थे, तो पानी में डुबकी लगा के नीचे आते थे और उनके पैर खींच लेते थे, धड़ाम से पानी में गिर जाते थे ब्राह्मण। और जो वहाँ पर जो स्त्रियां हैं और जो लड़कियां हैं वो पूजा की सामग्री लेके आती थी, तो सारी सामग्रियां खराब कर देते थे, और जो भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाइयाँ इत्यादि लाते थे खुद खा जाते थे, हार अपने आप डाल लेते थे। तो लोग जाते थे शिकायत करने के लिए जगन्नाथ मिश्र के पास कि देखो आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, और पढ़ाई से भी भाग जाता है, स्कूल जाता नहीं है। स्कूल जाने की जगह गंगा किनारे चला जाता है और वहाँ पर जो है अनेक प्रकार से उत्पात मचाता है। तो जगन्नाथ मिश्र डांटते थे निमाई पंडित को, ऐसा करते, कमरे में कुंडी भी लगा देते थे, कई बार कमरे में बंद कर देते थे ताकि ये भाग ना जाए बाहर और शरारत नहीं करे। तो देवी देवता देख रहे थे क्या कर रहे हैं, तो देवी देवताओं ने अपना एक दूत भेजा जगन्नाथ मिश्र के पास और उनको बोला कि देखो आप जो है ये निमाई पंडित स्वयं भगवान है,
आप इनको डांटो मत, ये बुरी बात है। जगन्नाथ मिश्र ने कहा भैया अपने घर जाओ, वो भगवान होगा तुम्हारे लिए, मेरा तो बेटा है और पिता का कर्तव्य है अपने बेटे को सुधार के रखना, उसको जो भविष्य में जो उसके लिए अच्छा हो, अगर अच्छाई के लिए डांटना भी पड़े तो डांटने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। तो बोले मैं तो डांटूंगा। तो उन्होंने प्रणाम किया जगन्नाथ मिश्र के चरणों में। कितना ऊंचा भाव था उनका, हाँ, कि वो प्रभावित नहीं हो रहे थे कि निमाई पंडित भगवान है, वो सोच रहे हैं कि मैं वात्सल्य भाव में हूँ और मेरा फर्ज है। यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को बांधा तो क्या उनको दोष लग गया? तो दोष नहीं है, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जो भी कार्य किया जाए वो हिंसा नहीं है, और जिस कार्य में भगवान की इच्छा पूर्ति नहीं हो वो दोष है, वो गलत है और उसका पाप भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने, जब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं झूठ कैसे बोलूं, मैं तो धर्मराज हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के जो रथ का पहिया है वो जमीन पर कभी नहीं छूता था, 2 उंगली ऊपर रहता था। जैसे ही उन्होंने भगवान के इस आदेश को मानने में थोड़ा सा संकोच किया, उनके रथ का पहिया जमीन से लग गया। सो अधर्म है भगवान के आदेश को नहीं मानना, अधर्म है, हिंसा है या अहंकार है अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानना। विनम्रता का वास्तविक अर्थ है भगवान की इच्छा को कुछ भी कीमत देनी पड़े देकर पूर्ति करना। भगवान का उद्देश्य था इस संसार से जो पृथ्वी दुष्ट असुरों के भार तले दबी हुई थी और भगवान उस भार को हल्का करना चाहते थे, पृथ्वी को जो है कुछ राहत देना चाहते थे। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ने अर्जुन को एक निमित्त बनाया, और भगवान कह भी रहे हैं भगवद गीता में, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो अगर अर्जुन भगवान की उस इच्छा को पूरी नहीं करता, भगवान के उद्देश्य में अपना सहयोग नहीं देता, तो वो अहंकार होता। भगवान के आदेश को, भगवान की इच्छा को पूरा करना वास्तव में विनम्रता है। और अर्जुन अहंकारी नहीं, अर्जुन बहुत ही विनम्र व्यक्ति है।